हेलो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे आप लोग? शानदार, जबरदस्त। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ लिया है सिलेक्शन एंड नंबरिंग तक। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ रेडिकल। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ रेडिकल। रेडिकल की नेमिंग हम पढ़ लेते हैं, इससे आईपीसी थोड़ा सा इजी होगा। उसके बाद हमारे फंक्शनल ग्रुप के ही नेमिंग बच जाएगी, जो एक दो लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ देखो, ये जो भी लास्ट क्लास हुई थी उसके साथ ये कुछ पॉइंट है, ये लिख लेना। समान एसएस यानी कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, समान सिंपल सब्स्टिट्यूएंट यानी कि सिंपल साधारण प्रतिस्थापी जो होते हैं, तो वहां पर 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं। ठीक है, 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं। वो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्चुअल मुझे सर्दी हो रही है। तो यहाँ देखो, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स यानी कि सीएस। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए 20, 30 और टेट्रा किस यूज करते हैं। टेट्रा किस यानी कि ये करते हैं 4 के लिए, ये 3 के लिए और ये 2 के लिए। आया समझ में? 2 के लिए 20 यूज करेंगे, 3 के लिए 30 यूज करेंगे और 4 के लिए टेट्रा किस यूज करेंगे। ठीक है, टेट्रा किस एक साथ है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये लिख लेना, जो लास्ट क्लास हुई थी उसके साथ में ये दोनों पॉइंट लिख लेना, सब्स्टिट्यूएंट जो हमने पढ़े थे। उसके बाद देखते हैं, यहाँ देखो, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ रेडिकल यानी कि रेडिकल की जो नेमिंग होती है वो डिफरेंट होती है बेसिक आईयूपीएसी से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि रेडिकल में एक नंबर हमेशा उस कार्बन को देते हैं जिसकी वैलेंसी फ्री होती है। तुम्हारे सामने वहां पर कोई भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन तुम्हें देखना क्या है, अपना फ्री वैलेंसी वाला कार्बन। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड वाले केस में हम एक बार उसको अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पर कुछ रूल्स अलग हैं। लेकिन अगर कोई भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो या कुछ हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, लेकिन हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, एक नंबर हमेशा उस कार्बन को देंगे जिससे वैलेंसी फ्री होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, रेडिकल में फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में यूज होता है। रेडिकल में फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में यूज होता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि वहां पर फंक्शनल ग्रुप कोई अपना मेन रोल प्ले नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेडिकल में सिर्फ और सिर्फ रेडिकल की ही हम नेमिंग करेंगे। उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो प्रतिस्थापी माना जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये जो OH लगा हुआ है, इससे हम अगर नंबरिंग को देखें तो हम यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं, हम चेन पहले ये सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हम चेन पहले ये सिलेक्ट करते हैं और ये जो हमारा OH है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये हमारा प्रतिस्थापी होगा। इसको हम फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करेंगे रेडिकल की नेमिंग में। ठीक है, ये लिख लो। 2 पॉइंट ये हैं और 2 पॉइंट ये हैं, ये लास्ट क्लास के लिए थे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने ये पढ़ाया नहीं था आखिरी में, तो आखिरी में तुम ये 2 पॉइंट ऐड कर लेना और यहाँ पर ये 2 पॉइंट लिख लो। ठीक है, रेडिकल में एक नंबर हमेशा उस कार्बन को देंगे जिससे वैलेंसी फ्री होगी, और उसके बाद में सेकंड आता है हमारा कि रेडिकल में फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में यूज होगा। ठीक है, ये केस तुम भूलना मत, हमेशा ही ये अप्लाई होगा, क्योंकि रेडिकल में जब हम नेमिंग करेंगे तो एक नंबर हमेशा उस कार्बन को ही देंगे जिसकी वैलेंसी फ्री होगी, उसके अलावा हम दूसरे कार्बन को नहीं देंगे। ठीक है, यहां पर अगर मैं COH लिख दूं, मैं यहां पर ये लिख दूं और तुम कह दो कि सर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये रेडिकल के लिए सब्स्टिट्यूएंट है, इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, हम नंबरिंग फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिख लो, ये लिख लो, लिख लिया। क्या देखो, उसके बाद में आते हैं रेडिकल। एल्केन का हम अगर एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, ठीक है, जो रेडिकल में YL लग जाता है, कहां पर, जैसे अगर ये एल्केन है
तो इसके ई की जगह YL लग जाएगा, ठीक है। एल्कीन है तो ई की जगह YL लग जाएगा, आया समझ। तो इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल से जब कोई हाइड्रोजन निकलता है तो रेडिकल में उसकी ई की जगह YL तुम ऐड कर देना, AEIOU की जगह तुम YL ऐड कर देना, ठीक है। आया समझ। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हैं। तो यहां देखो ये क्या है, CH के साथ में अगर दो CH जुड़े हुए हैं तो वो एक डिब्बा तुम्हें याद आ गया होगा, उसको बोलते हैं हम आइसो। तो इसका कॉमन नेम क्या है, आइसो। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए प्रोप, ठीक है। ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल। ये जो वैलेंसी फ्री है यहाँ से कोई PCC जुड़ा हुआ होगा, यानी कोई प्रिंसिपल चेन लगी हुई होगी, तो जहाँ से वैलेंसी फ्री वहाँ से कोई प्रिंसिपल चेन जुड़ी हुई होगी, ठीक है। इसका हम कॉमन नेम लिखते हैं आइसोप्रोपाइल। लेकिन इसका IUPAC नेम जब हम लिखेंगे तब हम नंबरिंग करते हैं। पहले नंबरिंग में यहाँ से कर दूँ, इधर कर दूँ, इधर कर दूँ, बात बराबर ही है। लेकिन मैंने नंबरिंग यहाँ से क्योंकि यही कार्बन, इसी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, ठीक है। इस तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा, ठीक है। जिसकी वैलेंसी फ्री है मैं वहां से नंबरिंग करूंगा, ठीक है। तो इसका हो गया आइसोप्रोपाइल। अब इसमें जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो मैं पहले देखता हूं 1 पर हमारा मिथाइल लगा हुआ है, तो ये हो गया 1 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, तो मैं इसके लिए लिख देता हूं इथाइल, ठीक है। 1 मिथाइल इथाइल। यहां पर देखेंगे अब हम इसका नाम लिखते हैं, तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं आइसो ग्रुप को, ये रहा। उसके बाद इसकी नेमिंग करते हैं, तो ये हो गया आइसो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ये हो गया आइसोब्यूटाइल। इसकी नेमिंग अगर हम करेंगे तो एक नंबरिंग इसकी करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से मैं इसको नंबर देना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वैलेंसी इस कार्बन से फ्री है, तो मैं इसको पहला नंबर दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसका नाम लिखता हूं तो मैं यहां पर देखोगे 2 से मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसके लिए आ जाता है प्रोपाइल, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। लिखिए, आगे देखते हैं। यहां पर देखो ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, इसकी अगर नेमिंग करते हैं, एक सेकेंड, इसकी अगर नेमिंग करते हैं तो इसमें एक नंबर में इस कार्बन को दूंगा क्योंकि इसकी वैलेंसी फ्री है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है। 3 नंबर देने के बाद में मैं इसका IUPAC नाम लिखता हूँ। इसका कॉमन नेम मैंने पहले ही लिख दिया था, तो अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखता हूँ तो ये हो जाता है हमारा, इसमें 1 के साथ में मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 मिथाइल। उसके बाद में कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 1 मिथाइल प्रोपाइल। नेक्स्ट देखेंगे विनाइल के केस में, CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल होता है, एलाइल भी मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका IUPAC नेम, तो कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन, नंबरिंग यहाँ से होगी, तो इसको लिखते हैं 2 कार्बन को क्या लिखेंगे, इथीन। लेकिन रेडिकल में इस E की जगह हम लिखते हैं YL, तो ये हो जाता है हमारा इथेनाइल, ठीक है। मैं हमेशा इस ही कार्बन से नंबरिंग करूंगा, ठीक है, क्योंकि रेडिकल में जो हमने सबसे पहला रूल पढ़ा है वही सही से अप्लाई होगा, यानी कि एक नंबर हमेशा उस कार्बन को ही देना है जिसकी वैलेंसी फ्री हो, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ लालच दे रहा है डबल बॉन्ड का, या फिर किसी भी तरीके से वहां पर कोई दूसरी चीजें आ गई हो, या फिर तुम्हारे पास तुम्हारा प्यारा सा मॉलिक्यूल आ गया हो OH, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे, जहां पर वैलेंसी फ्री होगी उसी कार्बन को एक नंबर देंगे, ठीक है।
यहाँ पर जब मैं इसका आईयूपीएसी नाम लिखता हूँ, पहले मैं कार्बन देख लेता हूँ, कितने कार्बन, 3। उसके बाद में 2 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, प्रोप टू इन आइल, ठीक है, आया समझ, प्रोप टू इन आइल, ठीक है। नेक्स्ट वाले का तुम लिखो, टर्टबिटाइल का नाम आप खुद लिखो। एक सेकेंड, यहां पर देखेंगे ये जो हमारा टर्टब्यूटाइल है, मैंने तुम्हें इस तरीके से भी समझाया था, ठीक है, याद है ना, ये कार्बन 2 CH3 और इधर CH3, ठीक है, इसको बोलते हैं टर्टब्यूटाइल, ठीक है। इसका यूपीएसी नेम जब हम लिखेंगे तो पहले इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2, इधर उधर कहीं भी दे दो, सेम ही है। तो इस पर 1 पर 1 1 डाई क्या लगे हुए हैं, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो मैं लिख देता हूँ 1 1 डाई मिथाइल। उसके बाद में यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है, तो इसके लिए यूज करूंगा इथाइल, ठीक है, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। लिख लीजिए दोनों। यहां पर देखो, उसके बाद आता है बेंजीन को क्या बोलते हैं, बेंजीन को बोलते हैं फिन, ये हो गया फिनाइल, ठीक है, बेंजीन को क्या बोलते हैं, फिन, तो ये हो गया फिनाइल। यहां पर हमारा प्यारा सा मॉलिक्यूल है OH। अब मैं नंबरिंग कहां से करूंगा, यहां से कर दूं, नहीं करूंगा, क्योंकि सिंपल सा रूल है, जहां से वैलेंसी फ्री है मैं वहीं से नंबरिंग करूंगा। मैं 2 नंबर यहां भी दे सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा कि अगर मैं यहां लिखता तो फिर ये प्रॉपर पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलता, ठीक है, फिर ये एक सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलता। लेकिन अगर मैंने नंबरिंग यहाँ की है तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया और एक सब्स्टिट्यूएंट OH हो गया, ठीक है। तो इसकी नेमिंग लिखते हैं, इसकी नेमिंग लिखते हैं। यहां पर देखो, यहां पर 2 हाइड्रोक्सी और उसके बाद में 1 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 1 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, तो लिख देते हैं इथाइल, 2 हाइड्रोक्सी 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, आया समझ। यहां देखो, नेक्स्ट है, यहां पर मैं नंबरिंग करता हूं, तो क्या मैं नंबरिंग इस यहां से करूंगा 1 2 3, नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये रेडिकल में फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, ये तो प्रतिस्थापी हो गया, और जब ये प्रतिस्थापी हो गया तो मैं नंबरिंग यहां करूंगा, इसको मैं 3 नंबर दूंगा, इसको 2 नंबर दूंगा, इसको 1 नंबर दूंगा, ठीक है, आए समझ, इसको मैं 1 नंबर दूंगा, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 नंबर, ये 2 और ये 3, 1 2 और 3, ठीक है। अब मैं इसमें नेमिंग करता हूं, तो ये क्या है, 2 कार्बोक्सी और 3 कार्बन की चेन है, तो ये हो गया प्रोपाइल, ठीक है, 2 कार्बोक्सी प्रोपाइल। यहां देखो 1 2 3 और 4, इसकी जब हम नेमिंग करेंगे तो 1 और 3 पर मिथाइल लगा हुआ है, तो 1 3 डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद में यहां पर देखोगे 4 कार्बन की चेन है, तो मैं लिख देता हूं ब्यूटाइल, ठीक है, 1 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेकेंडरी प्रीफिक्स। यहां पर देखो R जो है इसको हम एल्काइल बोलते हैं, इसको हेलो बोलते हैं,
इसको अमीनो बोलते हैं, इसको नाइट्रो बोलते हैं, इसको नाइट्राइल बोलते हैं और इसको नाइट्रोसो बोलते हैं। ये मैंने पहले भी लिखा दिया था सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जब मैंने पढ़ाया था, लेकिन यहाँ मैंने फिर से लिखा है क्योंकि हम इसे पहचान नहीं पाते। ठीक है, तो इसको पहचानने का सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर जिस भी मॉलिक्यूल से वैलेंसी फ्री हो हम उसे ए नाम देंगे और उसके बाद वालों को बी नाम देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये ए ये बी, यहाँ पर ये ए हो गया और ये हो गया बी, यहाँ पर ये ए हो गया और ये हो गया बी। ठीक है, इसको तो हम सल्फो बोलते ही हैं। एक बार ये खुद से नेमिंग का ए और बी सिलेक्ट करो, आगे के जो हाँ ये इतना ही है। ठीक है, तो एक बार इनमें तुम एक बार खुद से ए और बी सिलेक्ट करो। ठीक है, 7 और 8 से मैंने कर दिया है, 6 तक हमने पहले भी लिखा हुआ है, बाकी के जो लिखने हैं वो एक बार आप खुद से लिखो। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट की जब हम प्रीफिक्स की जब हम नेमिंग करेंगे तो हमने इसे डिवाइड तो कर लिया है बी और ए में, लेकिन जब हम इसका नाम लिखेंगे तब हमने इसे डिवाइड किया ए और बी में, लेकिन जब हम इसका नाम लिखेंगे तब हम लिखते हैं बी ए, यानी कि बी को हम पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे। यहाँ पर बी है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ये हो गया मेरा एथ, उसके बाद में ओ है तो मैं इसको लिख देता हूँ एथोक्सी। यहाँ पर देखेंगे ये बी है, यानी कि ये हो गया मेरा हाइड्रोक्सी, और उसके बाद में ए है तो मैं इसको लिख देता हूँ हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये हो गया मेरा क्लोरो मिथाइल। ठीक है, यहाँ पर बी है फिर ए है तो मैं इसको लिखता हूँ मिथाइल अमीनो, और यहाँ पर भी सेम लिख दिया है मैंने कि यहाँ पर बी है यहाँ पर ए है तो इसको मैं लिखता हूँ अमीनो मिथाइल। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, बोलते हैं थायो। ठीक है, इसको बोलते हैं थायो। ठीक है, यहां पर देखेंगे इसमें पहले मैं बी लिखता हूं तो ये हो गया मेरा एथेनॉइल ऑक्सी, इसका नाम लिखता हूं तो पहले मैं बी लिखूंगा फिर ए लिखूंगा, तो मैं पहले बी लिखता हूं 1 2 3 प्रोपाइल ऑक्सी। ठीक है, उसके बाद में यहां पर लिखता हूं तो ये हो गया हमारा बेंजील और ये हो गया ऑक्सी, तो इसको बोलते हैं बेंजोइल ऑक्सी। ठीक है, समझना आसान है, ए और बी में डिवाइड कर लो और बी और ए को लिख दो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसको लिखते हैं आर को लिखते हैं अल्क, ये हो गया ऑक्सी अल्कोक्सी, इसको बोलते हैं फिनॉक्सी और इसको बोलते हैं कार्बोक्सी, ये हो गया हमारा कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है, 7 नाम हमने पहले पढ़ लिए थे, बाकी के ये हमने अब पढ़ लिए। ठीक है, आया समझ? ओके, थैंक यू सो मच। क्लास को ये एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं।